हेलो, वेलकम टू इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर्स। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं एयरबैग सिस्टम के बारे में, राइट। एयरबैग सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट्स किसके थ्रू किस कंपोनेंट्स यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एक नंबर जो दिख रहा है ये है डैश पैनल के अंदर, मतलब क्लस्टर मीटर के अंदर यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लाइट मिलता है, जो कि वार्निंग लाइट मिलता है। एयरबैग में कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे डैश पैनल पे यहाँ पे वार्निंग लाइट मिलता है, राइट। और यहाँ पे जो 2 नंबर है ये कम्प्लीटली एयरबैग असेंबली है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एयरबैग इन्फ्लेटर बोलते हैं या तो एयरबैग मॉड्यूल भी बोल सकते हैं उसको। वो जो कि एयरबैग जब एक्सीडेंट होगा तभी खुलेगा, जो हवा भरा हुआ है वहाँ पे बैलून निकल जाएगा और जो एक्सीडेंट के टाइम हमें बचा लेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है काउल सेंसर। काउल सेंसर जो है ये एयरबैग कंट्रोल मॉडल के अंदर होता है, उसको एसडीएम भी बोल सकते हैं, एयरबैग कंट्रोल मॉडल भी बोल सकते हैं, एसआरएस कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं। उसी के अंदर यहाँ पे एक सेंसर होता है जो कि क्रॉस सेंसर भी बोल सकते हैं, राइट। जो कि जब एक्सीडेंट होगा तो वो सेंस कर लेगा और उसी हिसाब से यहाँ पे आगे काम करने लगेगा। उसके बाद आ गया डैश सेंसर। डैश सेंसर यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट सेंसर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है डैश सेंसर को इम्पैक्ट सेंसर भी बोल सकते हैं। जब यहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा वो इम्पैक्ट कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना स्पीड है, क्या है, उसके हिसाब से इम्पैक्ट कितना सेंस किया वो कंट्रोल मॉडल को चला जाएगा। ये एसआरएस कंट्रोल मॉडल को चला जाएगा और उसी एसआरएस कंट्रोल मॉडल इन्फॉर्मेशन देगा कौन सा एयरबैग को खोलना है, क्या करना है, कितने जल्दी खोलना है, क्या करना है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है केबल रील। केबल रील जो है स्टीयरिंग व्हील के नीचे रहता है, जो केबल रेल है। ड्राइवर जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो एयरबैग मॉड्यूलेटर है उसको इन्फ्लेट करने के लिए जो कनेक्शन लगा हुआ है केबल रील के थ्रू लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा रहे हैं, राइट घुमा रहे हैं, वहाँ पर अगर डायरेक्ट यहाँ पे एक हार्नेस लगा देंगे तो हार्नेस सर्किट टूट जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे एक रील लगा हुआ रहता है। मतलब एक सर्किट का वहाँ पे रील घुमा हुआ रहता है, उसके थ्रू से वहाँ पे इसका कनेक्शन रहता है। मॉड्यूलेटर इन्फ्लेटर जो ड्राइवर को सेव करने के लिए जो एयरबैग मॉड्यूलेटर है उसके लिए यहाँ पे कनेक्शन रहता है केबल रील के अंदर, राइट। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे तो डैश सेंसर को इम्पैक्ट सेंसर भी बोल सकते हैं, जो कि किसी गाड़ी में, पहले ज़माने की गाड़ी के अंदर आता था। लेकिन आजकल के गाड़ी में देखेंगे तो जो फ्रंट वाला जो सामने वाला जो बीम होता है वहाँ पे लगा हुआ रहता है, लेफ्ट और राइट। किसी गाड़ी में लेफ्ट राइट दोनों में लगा हुआ रहता है, किसी गाड़ी में बस ड्राइवर साइड में ही इम्पैक्ट सेंसर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और काउल सेंसर जो है ये आजकल ये नहीं आ रहा है, राइट। ड्राइवर साइड एयरबैग असेंबली जो कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लगा हुआ रहता है, ड्राइवर साइड इन्फ्लेटर बोल सकते हैं, एयरबैग असेंबली भी बोल सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में रहता है जो पैसेंजर साइड यहाँ पे एयरबैग आएगा, ठीक है। एसआरएस कंट्रोल मॉडल जो कि गियर लीवर के सामने हो सकता है या तो सेंटर कंसोल होता है उसके नीचे यहाँ पे एयरबैग कंट्रोल मॉडल हो सकता है। जो इम्पैक्ट सेंसर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो कि फ्रंट में लगा हुआ रहता है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बीम पे लगा हुआ रहता है। तो नॉर्मली किसी गाड़ी में यहाँ पे 2 सेंसर्स मिलने वाले हैं इम्पैक्ट सेंसर। लेफ्ट साइड में बीम में मिल सकता है या तो राइट साइड में मिल सकता है। लेकिन जिस गाड़ी में एक होता है ओनली एक ही साइड में होता है, ड्राइवर साइड बीम में होगा। नहीं तो किसी मॉडल किसी ब्रांड में अगर एक है लोअर सेगमेंट की गाड़ी है तो सेंटर में भी लगा हुआ रहता है। वो डिपेंड कर रहा है कौन सा मॉडल है, कौन सा ब्रांड है, उसके ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट सेंसर लगा हुआ है। तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो इमेज दिख रहा है ये फ्रंट पैसेंजर का यहाँ पे जो डैशबोर्ड के ऊपर जो एयरबैग यूनिट लगा हुआ रहता है, जो बैलून अगर बोल सकते हैं, एयरबैग यूनिट लगा हुआ रहता है। ये लेफ्ट एंड राइट का डायग्राम है, राइट। और स्टीयरिंग व्हील में लगा हुआ रहता है, ड्राइवर के लिए लगा हुआ रहता है एयरबैग यूनिट लगा हुआ रहता है, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कि एसआरएस कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं। किसी ब्रांड गाड़ी में उसको एसडीएम भी बोल सकते हैं, सेंसिंग डायग्नोस्टिक मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो एसआरएस कंट्रोल यूनिट या तो एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल इसको बोलते हैं, राइट। तो ये जो यूनिट है ये नॉर्मली सेंटर कंसोल के नीचे रहेगा, हैंडब्रेक के नीचे रह सकता है या तो गियर लीवर के फ्रंट में रह सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली लोकेशन गाड़ी के सेंटर में ही रहता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये जो एयरबैग सिस्टम है, जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट का भी फंक्शन भी बहुत जरूरी है। अगर किसी गाड़ी में अगर एयरबैग सिस्टम है और सीट बेल्ट
अगर कोई नहीं पहने हैं तो मे भी हो सकता है एयरबैग इन्फ्लेट नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल जो गाड़ी में लगा हुआ है, जो प्रोग्रामिंग किया गया है, विदाउट सीट बेल्ट में भी एयरबैग खुल सकता है। लेकिन अगर सीट बेल्ट अगर हम लोग नहीं पहनेंगे तो क्या हो सकता है, और ज़्यादा इंजरी हमें लग सकता है। इसलिए सीट बेल्ट पहने रहेंगे तो जैसे ही वहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो आगे हम लोग झुकेंगे, वहाँ पे हमें लॉक कर लेगा ये सीट बेल्ट, राइट, और हमें बचा लेगा। तो कि सीट बेल्ट भी पहनना जरूरी है, राइट। उसके साथ यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के नीचे यहाँ पे येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये केबल रील है। केबल रील के थ्रू से क्या हो रहा है, एयरबैग सिस्टम का जो कनेक्शन केबल रील के थ्रू से यहाँ पे ड्राइवर जो एयरबैग यूनिट लगा हुआ उसके साथ ये कनेक्शन लगा हुआ रहता है, राइट। तो नॉर्मली बेसिकली इतना ही कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है। कंसेप्ट अगर बात करेंगे तो 2 एयरबैग है, सेम कंसेप्ट है। वहाँ पे ज़्यादा एयरबैग रहेगा, ज़्यादा सीट बेल्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे अगर दो यहाँ पे हमारे पास अगर 2 एयरबैग लगा हुआ है, इस चीज़ को बोलते हैं 2 एयरबैग 2 सीट बेल्ट, राइट, एक कंट्रोल मॉडल, इम्पैक्ट सेंसर। तो इतने सारे अगर कंपोनेंट्स लगा हुआ है, इसको बोलते हैं 4 चैनल एयरबैग सिस्टम। 4 चैनल में 2 एयरबैग रहेगा, पैसेंजर एंड ड्राइवर के लिए 2 एयरबैग रहेगा, इम्पैक्ट सेंसर रहेगा, कंट्रोल मॉडल रहेगा और सीट बेल्ट रहेगा। ये इतना रहेगा, तो ये 4 चैनल एयरबैग सिस्टम है, राइट।